बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब जो है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। फ्रेंड, हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हम उसको जो है कंटिन्यू रखते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो ईपीएस टॉपिक बेसिक बुक 2 चैप्टर नंबर 55 उसका पार्ट नंबर सेकंड जो है हम आज उसकी स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से हमारा एक चैनल है, सर्च बार में उसे आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। देन साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करना है। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम ईपीएस टॉपिक चैप्टर नंबर 55 उसका पार्ट नंबर सेकंड। तो ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो लोग कोरिया में मुकीम हैं या लोग कोरिया के लिए जो जाना चाहते हैं या जो रिटर्निंग भाई हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें जो है तकरीबन जो है आपकी ड्यूटी के रिलेटेड और आपकी सैलरी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन इसी चैप्टर में सारी इंक्लूड कर दी है उन्होंने। ठीक है, तो कोशिश करें आप इस चैप्टर को जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ रीड करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के हवाले से, रिटर्निंग के पेपर के हवाले से। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी ओही नंबर 2 यानी कि जो वोकैबुलरी है, अल्फाज मीनिंग का जो पोर्शन है उसका पार्ट नंबर सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। सूदंग कहा जाता है एक्स्ट्रा सैलरी को, जो आपको आपकी बेसिक पे से हटके या आपको सैलरी से हटके जो आपको अलाउंस दिया जाता है या आपको को बोनस दे दिया जाता है उसे सूदंग कहा जाता है। ठीक है, वो नीचे क्या लिखा हुआ है, फोमजोंग खुल्लो शिकान। फोमजोंग फोमजोंग खुल्लो शिकान कहते हैं जो कानूनी काम के घंटे होते हैं। वो कौन से होते हैं, जिनके फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी जो है सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक जो होती है वो आपकी कानूनी ड्यूटी है, यानी कि वो अदारे की तरफ से या एचआरडी की तरफ से वो रिकमेंडेड है, वो आपने करनी ही है। उसके अलावा जो आपने काम करना है वो आपका ओवर टाइम इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी कि जो बेसिक ड्यूटी जिसे हम कहते हैं यानी कि 8 घंटे जो ड्यूटी है वो लाजमी है, यानी कि कानूनी तौर पर जो आप पर लाजम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यंजंग खुल्लो शिगान। यंजंग खुल्लो शिगान होता है आपका जो ओवर टाइम होता है, यानी कि 9 से 6 बजे तक आपकी जो है बेसिक ड्यूटी है, उसके ऊपर जो है 6 से लेकर 7 बजे तक कर लें, 8 बजे तक कर लें, 10 बजे तक कर लें, 12 बजे तक कर लें, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम यानी जिसे योंजंग कुल्लो शिगान कहा जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यागन कुल्लो शिगान कहा जाता है। यागन बेसिकली नाइट को कहा जाता है, जो नाइट की ड्यूटी होती है, यानी कि नाइट कब स्टार्ट होती है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उसे यागन कहा जाता है। ठीक है, यागन खुल्लो शिकान यानी कि रात की जो आपकी ड्यूटी है, ये देखिए उन्होंने लिख भी दिया है 10 से लेकर सुबह आपकी 6 बजे तक। ठीक है, ये आपकी जो है नाइट ड्यूटी है। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ से 10 से लेकर 6 बजे तक, ये देखें 10 से लेकर यागन, ये नाइट बनी है नजर आ रही है आपको, इसका कलर भी डार्क है। ठीक है, ये जो है ये आपकी नाइट ड्यूटी है 10 से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, तो उसे कहते हैं यागन खुल्लो शिगान। ठीक है, आगे जो है वो क्या है, ह्यूल खुल्लो शिगान। शुइल कह लें, ह्यूल कह लें, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि हॉलीडे वर्क आवर्स। ठीक है, यानी कि जो छुट्टी के दिन के काम के घंटे होते हैं उन्हें ह्यूल खुल्लो शिगान कहा जाता है। ठीक है, छुट्टी के दिन जो आपने काम करना है, 4 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, वो जो है आपका ह्यूल खुल्लो शिगान कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इन मीनिंग को जो है अपनी बुक पर जो है नोट करते जाएं। ठीक है, साथ साथ, ताकि आप लोगों को जो है इसकी प्रिपरेशन करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, सूदंगल फादा, सूदंगल फादा कहा जाता है, सूदंगल फादा। ठीक है, अलाउंस को, बोनस को या एक्स्ट्रा पे आपको सैलरी से हटके जो आपको अलाउंस मिल जाए या आपको ओवर टाइम की कोई एक्स्ट्रा रकम मिल जाए उसे सूदंग कहा जाता है। ठीक है, फोहम थेरा कहा जाता है शामिल करना, यानी कि सैलरी में कोई चीज इंक्लूड कर देना, उसे शामिल कर देना। फॉर एग्जांपल ये देखो ऊपर बुलकुब लिखी हुई है, नीचे उसने जो है वो सुदांग लिखा हुआ है। सुदांग यानी कि उसने इंक्लूड कर दे दिया है उसने। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि बुलकुब में जो है आप सुदांग इंक्लूड कर दें, उसे कहते हैं फोहाम थेदा, शामिल करना। ठीक है, फिल्लोरो चिगप हादा, फिल्लोरो चिगप हादा कहते हैं जो
आपको खीबुन को जो है वो अलहदा दी जा रही है, जो आपको सूदंग दिया जा रहा है वो अलहदा प्लस करके वो अलहदा से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, उसे कहा जाता है फ्योल्दोरो चीगप हादा, अलग अलग अदायगी करना, यानी कि ओवर टाइम की अदायगी अलग कर देना, सैलरी की अदायगी अलग कर देना, सूदन की जो है अदायगी वो अलग कर देना, उसे कहा जाता है फ्योल्दोरो चीगप हादा। ठीक है, खाबुल हादा कहा जाता है कि सैलरी के अलावा जो अगर फॉर एग्जांपल आपको एडवांस की ज़रूरत पड़ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई प्रॉब्लम बन गई है, तो उस वक्त में आप अपने मालिक से जो है को कह सकते हैं कि साजन खाबुल चुम फिलियो चुस्से हो, खाबुल फिलियो चुस्से हो, यानी कि बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा उधार दीजिए या एडवांस उधार दे दीजिए। ठीक है, खाबल चुम फिलियो चुस्से हो, ठीक है, उसे कहते हैं एडवांस। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगली पिक्चर की तरफ। अगली पिक्चर ये देखिए आप, उसने जो है यहाँ पर हनशिगान, धूशिगान, सेईशिगान, ठीक है, यानी कि 1 घंटे की जो उजरत है वो 5210 है। ठीक है, ओचन ईफेग शिवन, ठीक है, और 2 घंटे की जो उजरत है वो मान साफेग ईशिबुन बनती है, और 3 घंटे की जो उजरत है मान ओचन युगफेग साशिबुन बनती है। ठीक है, तो अब इसको जो है पारावर जो उजरत होती है उसको क्या कहते हैं कोरियन जबान में? ठीक है, उसको कहा जाता है शिगप, यानी कि जो हॉरली आपकी वेजेस है, फी घंटा आपकी उजरत है, उसको शिगप कहा जाता है। ठीक है, इल्दंग कहा जाता है आपकी जो है दिहाड़ी, जिसे हम डेली वेज कहते हैं, या ये कह देते हैं कि यार ये बंदा जो है ये दिहाड़ीदार है, ये दिहाड़ी करने वाला है। ठीक है, उसे कहा जाता है इल्दंग। ठीक है, इल्दंग। ठीक है, रोजाना की जो आपकी उजरत है वो कंप्लीट, यानी कि हरू और इल्दंग कह सकते हैं। ठीक है, हरू या इल्दंग भी आप कह सकते हैं। हरू रोजाना की, ईदांग सॉरी ये ईदल लिखा हुआ है, ये 2 दिन की। देखें, हरू 1 दिन को कहा जाता है, यानी कि एक पूरा दिन जो है। ईदिल आपके 2 दिन की जो उजरत है, ठीक है, उसे कहते हैं इल्दांग, रोजाना की जो आपकी उजरत है। ठीक है, छेजो इनकम कहा जाता है कम से कम जो है आपकी वेज या आपकी सैलरी या आपकी उजरत या आपकी आमदनी कह सकते हैं। ठीक है, उसे यानी कि कम से कम जो आपकी उजरत है वो कितनी है? 2012 में थी साचन ओफेग फलशिबुन, 2013 में थी साचन फलफेग युगशिबुन। ठीक है, और 2014 में जो थी ओचन ईफेग शिबुन थी। ठीक है, इसे कहते हैं, यानी कि कम से कम जो उजरत है उसे कहा जाता है छेजो इनकम, यानी कि एचआरडी की तरफ से जो है आपके लिए कंफर्म की गई है कि आपको जो है उजरत इतनी ही मिलनी है, इससे कम आपको नहीं दी जा सकती, ये रूल है। ठीक है, उसे कहा जाता है छेजो इनकम। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है युनसब 2 मश्क नंबर 2 प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है, तो मशक जिस तरह से हमारे वो मैट्रिक के या 8th के या 9th की जो बुक्स होती हैं उनमें जिस तरह लास्ट पे जो है मशक बनाकर रख दी जाती है, सेम इसी तरह जो है इसी बुक में भी ये इस तरह मशक एक बना के रख दी है। उसकी जो है हम अब कह लें कि उसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, फिंग गाने मानन फ्योनल खोला थेवारल वंसुंग हास्य, फिंग गाने खाली जगह मानन दुरुस्त फ्योनल एक्सप्रेशन। ठीक है, खोला उठाएं, थेवा बातचीत वानसुंग हास्य, उसको मुकम्मल करें। ठीक है, खाली जगह में दुरुस्त तासरात उठाकर रखें और बातचीत को मुकम्मल कर दें। ठीक है, वो खा कहते हैं ना से कहते हैं यागन खुल्लो सुदंगल उल्मा ये यो, कहते हैं रात की ड्यूटी का अलाउंस कितना होता है? यागन रात की ड्यूटी, खुल्लो सुदंगल यानी कि रात, यागन खुल्लो यानी कि रात की ड्यूटी, सुदंग अलाउंस, उल्मा ये यो कितना होता है? ठीक है, तो सवालिया फिक्र है तो ओबियसली इसका जवाबिया फिक्रा भी होगा। ना कहता है इलहानन शिगान मंखम चोयो, कहते हैं कि जितने घंटे आप काम करते हैं, इलहानन जो आपने काम किया है, शिगान मंखम सिर्फ वही घंटे, चोयो आपको दिए जाते हैं, यानी कि वही घंटे आपको देते हैं। हाजिमान लेकिन इल्बन यानी कि आम रूटीन से हटके, एक तरह से आम रूटीन से हटके कहते हैं खुम्मू शिगाने नन, खुम्मू शिगाने खाली जगह बोधा नोफायो, कहते हैं कि आम रूटीन से हटकर आपकी खाली जगह बोधा की निस्बत नोफायो उसकी शरह हाई होती है। किसके साथ उसकी शरह हाई होती है? यानी कि शिगप, यानी कि आपकी जो फी घंटा उजरत है
उससे जो है आपका जो सूदिंग है, जो नाइट अलाउंस है, उसकी शरह जो है वो ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका जो है डे टाइम का जो वर्क है उसकी सैलरी और टाइप की होती है, जो नाइट आप काम कर रहे हैं उसमें आपको नाइट अलाउंस भी इंक्लूड हो जाता है, उसकी शरह ओबियसली कि आपकी जो है वो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि नाइट अलाउंस जो है आपका साथ अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो है पर आवर वेज है वो 8 छनन है, ठीक है, डे टाइम की, ठीक है, तो नाइट में जो है वो आपकी 12 छनन बन जाएगी, ठीक है, यानी कि इट मीन कि एक मान ईच छन जो है वो आपकी रात की ड्यूटी की बनेगी, ठीक है। इस तरह से जो उसने बताया, कहते हैं सिर्फ काम के घंटे देते हैं लेकिन आम घंटों की निस्बत उसकी शरह जो है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सीगम कहा जाता है टैक्स को, ठीक है, और शिगम फी घंटा उजरत, यही जो इस खाली जगह में फिट आएगा, यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसमें जो है मिसाल नंबर 2 है, खा कहते हैं ना से कहते हैं सूदंगन ऑनजे फादलसु इस्सोयो, सूदंगन ऑनजे फादलसु इस्सोयो अलाउंस कब ले सकते हैं। अलाउंस को या है बोनस कह लें आपको, उसको एक्स्ट्रा, आपको ऑर्डिनरी जो है आपको कोई स्पेशल आपको कोई अलाउंस दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, उसे कहते हैं सूदंग, ठीक है। अलाउंस कब ले सकते हैं, यानी कब ले सकते हैं, अब वो पूछ रहा है, ठीक है। उसने सवाल किया है सेकंड पर्सन से, तो सेकंड पर्सन जो है वो ना है, वो कहता है बोथों अन वुल्गुबे, कहते हैं आमतौर पर सैलरी पर या सैलरी से, खाली जगह नाओनिका, में भी कह सकते हैं। यहाँ पर ए जो है इसका मतलब में भी है, पर भी है, से भी है, ठीक है, यानी कि ये है आपके फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए, ये सब्जेक्ट पार्टिकल, ऑब्जेक्ट पार्टिकल कह सकते हैं, आपको टॉपिक मार्कर कह सकते हैं, ठीक है। कहता है बोथोंगन आमतौर पर वुल्गु पे खाली, कहता है वुल्गु पे सैलरी में खाली जगह नाओनिका आ जाता है, ठीक है। वुल्गु भागु कच्ची चिगब थे, ठीक है। आमतौर पर जो है कहते हैं सैलरी में खाली जगह फोहाम थे नाउनिका, कहते हैं आमतौर पर सैलरी में जो है इंक्लूड करके, शामिल करके नाउनिका आ जाता है, ठीक है। वुल्गु भागो सैलरी के साथ काची छिगब थे, सैलरी के साथ इकट्ठे अदा करते हैं, आमतौर पर सैलरी में शामिल होता है और सैलरी के साथ जो है आपको इकट्ठे अदा करते हैं, ठीक है। वुल को भागो सैलरी के साथ, कच्ची इकट्ठे, छिगब थे आपको पेमेंट की जाती है, आपको उसकी अदायगी की जाती है, खाबुल है एडवांस लेना, ठीक है। आगे चलते हैं मिसाल नंबर 3, खा कहते हैं ना से कहता है ईबुम तारेनन सूदोंगी अननाउन गोस करता है, ठीक है, कहता है ठीक है, कहता है ईबुम तारे इस महीने सूदंग अलाउंस अननाउन ना आना गोस करता है, ऐसा लगता है कि मेरा अंदाजा है इस महीने एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो नहीं आ रही, इसमें सूदंग जो है एक्स्ट्रा पेमेंट जो है या अलाउंस जो है वो नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये वो बात कर रहा है, कहते हैं ईबोन तारे नन सूदोंगी अन नाउन गोस करता है, कहता है मेरा जो ख्याल है कि इस महीने सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा साथ इंक्लूड करके नहीं आ रही। तो सेकंड पर्सन उसे कहता है ने हाँ, कहता है यस, ख्योंगरी गा एसो, ख्योंगरी गा एसो, ख्योंगरी किसे कहा जाता है, जो आपका फाइनेंस डिपार्ट है या अकाउंट डिपार्ट है, यहाँ यानी कि जहाँ पर जो है आपकी सैलरी की, आपके फैक्ट्री का जो भी हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है, जो भी पैसे का लेन देन है, उसे कहा जाता है ख्योंगरी गा एसो, यानी कि फाइनेंस डिपार्ट में मुंजेगा मसला इसो होने की वजह से ईबुन थालमन, कहता है ईबुन दालमन इस महीने फ्यल्दोरो चिगब हांदेयो, इस महीने जो है फ्यल्दोरो कैसे कहा जाता है, यानी कि इस महीने आपको जो है अलग अलग अदा की जाएगी, ठीक है। इस महीने फ्यल्दोरो यानी कि आपको जो है उसकी अदायगी अलग की जाएगी, यानी कि हाँ इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में मसला होने की वजह से अलग अलग अदा करेंगे। जो फ्यल्दोरो चिगब हंथेयो, इसका मतलब है अलग अलग अदायगी करना, ठीक है। कहता है कि ये जो है ख्योंगरी गाय सो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझेगा इसो मसला होने की वजह से ईबुन तारेमन, कहता है सिर्फ इस महीने फ्यल्दोरो चिगब हंदेयो, कि इस महीने जो है आपको उसकी अलग अलग अदायगी कर दी जाएगी, ठीक है। तो सुदंगल फादनंदेयो, सुदंगल फादनंदेयो का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सैलरी वसूल करना, सुदंग एक्स्ट्रा अलाउंस सैलरी वसूल करना, ठीक है। तो आगे जो है 4 नंबर जो है
मिसाल उसको देख लेते हैं। खा कहता है ना से कहता है शीगा भी उल्मा ये फी घंटा उजरत क्या है, या आपकी फी घंटा उजरत क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। कहता है ना कहता है बोथों आमतौर पर बोथोंगन खाली जगह उल खीजन रो खेसन हामेन थे। कहता है कि आमतौर पर खाली जगह खीजन रो कानूनी जो उजरत है आमतौर पर उसके मुताबिक खीजन रो के मुताबिक खेसन हामेन थे के हिसाब किताब करते हैं। आमतौर पर कम से कम कानूनी उजरत के मुताबिक जो है हिसाब किताब किया जाता है। किसके हिसाब से करते हैं, यानी कि 6 जो इनकम जो है, यानी कि आपकी जो है कम से कम जो उजरत है उसके मुताबिक जो है आपकी जो है फी घंटा उजरत का हिसाब किया जाता है। यानी कि जितनी भी आपको लेबर कोड की तरफ से जो है वो रिकमेंड की गई है, कहता है कि उसकी जो कम से कम जो उसकी बेसिक म्यार है उसके मुताबिक आपको सैलरी की अदायगी की जाती है। इल्दंग कहा जाता है रोजाना की जो उजरत होती है उससे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है 6 जो इनकम वो इस जगह पे फिट आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। खरीमल फोगो अलमाजन मारल यंगल हास्य, कहता है तस्वीर को देखो दुरुस्त जुमले का करस्पॉन्डिंग करो, यानी कि दुरुस्त जुमले को कनेक्ट करो। तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त अल्फाज को कनेक्ट करें, ठीक है। किस तरह से कनेक्ट करना है ये देखिए, इसमें जो है आप वो किस चीज़ का पूछ रहा है। तो कानूनी काम के जो घंटे हैं देखिए 9 से लेकर 6 बजे तक जो है शाम, ये आपके बेसिक घंटे हैं जो आपको करना लाजमी है। उससे ऊपर जो भी काम आप करेंगे उससे ओवर टाइम सबर किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि बेसिक तो करनी आपको लाजमी है, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल ओबियसली इनको जो है होपचोंग खुल्लो शिगान कहा जाता है, यानी कानूनी काम के जो घंटे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली जो पिक्चर है उसमें क्या शो कर रहा है, कहता है ह्यूल कुल्लो शिगान, यानी कि छुट्टी के दिन के जो है काम के आपके घंटे हैं। यानी कि 4 घंटे काम किया है, 6 घंटे काम किया है या 8 घंटे काम किया, जितना भी आपने काम किया है शुइल कुल्लो शिगान, यानी कि छुट्टी के दिन के जो है आपके काम के घंटे उन्हें शुइल कुल्लो शिगान कहा जाता है, ठीक है। तीसरी पिक्चर में जो है वो कहते हैं यागन खुल्लो शिगान, रात की ड्यूटी के काम के जो घंटे हैं वो उनको यागन खुल्लो शिगान कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये है तीसरी तस्वीर 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक, ठीक है। 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक ये आपकी जो है यागन खुल्लो शिगान सवर की जाएगी, यानी कि रात की ड्यूटी के घंटे। तो नंबर 4 जो तस्वीर है उसमें क्या शो कर रहा है, कहता है यंजंग खुल्लो शिगान, ठीक है। यंजंग खुल्लो शिगान क्या है, यानी कि आपने बेसिक तो आप काम कर लिया है, ठीक है। उससे ऊपर जो आपने काम करना है वो आपके यंजंग खुल्लो शिगान कहलाएगा, यानी कि ओवर टाइम के घंटे। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी 9 बजे से स्टार्ट हो रही है, 6 बजे आपने फिनिश कर देनी है। उसके बाद जो है आपको जो ऊपर ड्यूटी करनी पड़ेगी वो आपका यंजंग खुल्लो शिगान कहलाएगा, ओवर टाइम के घंटे। तो आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारी हल्दों। हल्दों किसे कहा जाता है, एक्टिविटी। और ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से कोशिश करें इसको जो है लफ्ज ब लफ्ज आप साथ साथ रीड करते जाएं। मैं आपको जो है हर लफ्ज का मीनिंग भी बता दूंगा, साथ साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है साथ साथ इन मीनिंग को नोट करते जाएं, ठीक है। इबन शिए खुबजो म्योंग से सो इमलिदा, ये जो कहता है ये पेज है या ये जो हिस्सा है ये इबन साहिब की जो है सैलरी की जो स्लिप होती है वो है, ठीक। इबन शिए खुबजो म्योंग से सो इमलिदा, इबन शी की ये सैलरी स्लिप है। चल इर्गो ध्यान से पढ़ें, चिन्मुने था भाष्यों और सवालों के जवाब दें। रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। कहता है ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें, ठीक है। छाल ध्यान से, इर्गो पढ़ें, चिरमुने सवालों के, था से जवाब दीजिए, ठीक है। जो उसकी सैलरी है वो किस सन की है, ईछोन कितनी है आगे, शिप सा, ठीक है। ईछोन शिप सा नियन योगोल बोन खुबियो म्योंग से सो, यानी कि कहते हैं कि ये जो है इवन साहिब की 2014 की जून की जो है सैलरी की स्लिप है, ठीक है। सम्यंग उसका नाम है, इवन है। साबुन बोनो जो है उसका ये है, यानी कि उसका जो है कह लें जो उसका डेटा नंबर जिसे कह सकते हैं या उसका आईडी नंबर भी कह सकते हैं, साबुन बोनो कहा जाता है, यानी कि वर्कर नंबर कह सकते हैं, ठीक है। खुबियो सांजोंग की गान, यानी कि उसकी जो है डेट ये जो है ऊपर लिखी को सैलरी की देने की जो डेट है, यानी कि किस मंथ की जो सैलरी है ये उसकी स्लिप है, ठीक है। खुबियो सांजोंग की गान, ठीक है। 2014 के 6वें महीने की 1 तारीख को वो अदायगी कर रहा है, ठीक है।
ऑनलाइन से अदायगी कर रहा है। हंगुक ऑनलाइन कोरियन बैंक है। खींचापोनो जो है कहा जाता है वो अकाउंट नंबर को कहा जाता है। सेबू नोयोग नेयोग जो है वो तफसीलात को कहा जाता है। सेबू नेयोग लिख लें लफ्जों के मीनिंग। सेबू नेयोग जो है वो तफसीलात को कहा जाता है। खुबियो नेयोग जो है वो सैलरी की जो तफसील होती है उसे कहा जाता है। सेगम नेयोग जो है वो टैक्स की जो तफसीलात होती हैं उसे कहा जाता है। खुंजे नेयोग किसे कहते हैं, ठीक है, जो आपकी कटौती के बाद सैलरी आपको मिलनी है उसे कहा जाता है खोंगे नेयोग, यानी कि कटौती की तफसीलात, ठीक है। तो क्या क्या कटौती हैं और क्या क्या उसकी तफसीलात हैं। खीबुन को कहा जाता है आपकी बेसिक सैलरी को। यंजन खुल्लो सुदन कहा जाता है आपका जो ओवर टाइम है, यानी कि सैलरी से हटके जो आपने जो जितने भी घंटे काम किए हैं उनका जो ओवर टाइम है वो ये बनता है। यागन खुल्लो सुदन जो है वो आपने अगर नाइट ड्यूटी की है तो उसका अलाउंस जो है वो ये बनता है। ह्यूल खुल्लो सुदन यानी कि आपने अगर सैटरडे या संडे का काम किया है, छुट्टी के दिन का काम किया है तो वो इस जगह लिखा जाएगा। शिकते जो है आपकी जो है इस जगह लिखी जाएगी। सुदोक से जो है वो किसे कहते हैं, आपका जो है कुल आमदनी पर टैक्स होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है सुदोक से, ठीक है। चुमिन से कहा जाता है आपका रहायशी टैक्स जो होता है उसे कहते हैं, ठीक है। सुदोक से कुल आमदनी पर जो आपका टैक्स होता है उसे कहा जाता है। चुमिन से कहा जाता है जो आपका रहायशी टैक्स उसे कहा जाता है। कुमिन योकम कहा जाता है आपकी जो नेशनल पेंशन है उसे कहते हैं कुकमिन योकम, यानी कि नेशनल जो पेंशन होती है उसे कहते हैं। एम्प्लॉयड इंश्योरेंस खोंगा बोंग जो होती है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है उसे कहा जाता है। खोयंग बोंग जो होती है वो आपकी एम्प्लॉयड या आपकी लेबर इंश्योरेंस जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं फिर आगे। खुबियो छंग एक, ठीक है, कटौती के बगैर जो है आपको सैलरी अदा की जानी वो कितनी है, ये देखें 11,72,250 वन, यानी कि फैग शिप छिलमान ई छन ई फैग और शिपबोन, ठीक है। यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी है यानी कटौती के जो बगैर है उसे कहते हैं खुबियो छंग एक। सेगम छंग एक कहा जाता है टैक्स की कटौती करके जो है, टैक्स की कटौती इसमें जो है वो कितनी हो रही है 11,976 वन। खुंजे छंग एक जो है जो आपकी कटौती के बाद सैलरी बन गई है उसे कहा जाता है खोंजे छंग एक, ठीक है। यानी कि कटौती के बाद आपकी जो सैलरी है वो 10,79,820 वन फैग शिलमान कुछन फल फैग फल शिवन बनती है, ठीक है। शिल सूर्यम कहा जाता है अदायगी की जो रकम है, यानी कि जो आपको एक्चुअल रकम जो है रियल हकीकी जो रकम है जो अदा की जानी है वो ये है, ठीक है, यानी कि सब कटौती करके। आगे चलते हैं फिर इसमें जो है अब उसने पूछा क्या है, कहता है इबन शीगा इबुन तारेनन शिलजेरो फानन थोनन उल्मा इब्निका। कहता है कि इबन साहब की जो है इस महीने मिलने वाली असल रकम कितनी है, यानी कि असल कौन सी है, ये जो रकम है, ठीक है, यानी कि कटौती वगैरह सब कुछ करके जो उसको असल रकम मिलनी है वो कितनी है इबन साहिब की। तो बिल्कुल इसमें जो 4 ऑप्शन दी हैं देख लें, इसमें जो इसके साथ करॉस्पॉन्डिंग करती है मैच करती है उसको हमने ओके कर देना है, यस कर देना है, यही इसका दुरुस्त सिंपल सा जवाब है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। कहते हैं खुबियो म्यंग से खुबियो म्यंग से सो ए। कहता है कि सैलरी की जो स्लिप है ठेहान उसके मतलब सुलम्यंग राहत की अलमाजन दुरुस्त गोसल जगह खुरुशियो इंतखाब करें, यानी कि वजाहत की जो दुरुस्त जगह है उसका इंतखाब करना है। तो सैलरी की जो स्लिप है उसमें किस बात की वजाहत की है उसने देख लेते हैं। ये चारों ऑप्शन पढ़ के ईबन शिनन सेगम रो मान फल फैग फलशी फल मोन निस्समिदा। कहता है कि जो इबन साहिब जो हैं उन्होंने आप अपने जो सेगम की जो कटौती करवाई है वो इतनी है 10,888 वन। सेगम किसे कहते हैं, टैक्स, यानी कि उसने इतना टैक्स जो है वो अदा कर दिया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है उस पर कहता है ईबन शिनन खोयों बों में खाए भी हाजी आना समीदा। कहता है कि जो ईबन साहिब हैं उन्होंने अपनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस खोयंग बोम कहा जाता है, सॉरी एम्प्लॉय इंश्योरेंस खोयंग बोम, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है या आपकी लेबर कोड की जो इंश्योरेंस है खाई भी हाजी आना समीदा उसकी जो है कह लें कि ओपनिंग अभी नहीं करवाई। तो यहाँ पर तो वो ऊपर जो है बता रहा है कि उसने जो है ओपनिंग करवा ली। ये देखिए खोयंग बोम, ये देखिए इसको कहा जाता है
जो आपकी लेबर की इंश्योरेंस है या एम्प्लॉय इंश्योरेंस उसे कहते हैं खोयंग बोम, तो उसने करवा ली है। तो ये भी जवाब जो है उसके साथ मैच नहीं करता। इबन शीनन फोक्चोंग खुल्लो शिगान ईवे ए इरल हिस समीदा, ठीक है। आप इसमें देखें, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैच करते हैं। इबन साहब जो हैं उसने फोक्चोंग यानी कि उसने जो काम किया है कानूनी घंटे भी किए हैं, फोक्चोंग कहा जाता है कानूनी घंटों का काम, और ईवे है, ईवे कहा जाता है इसके अलावा इरल हिस समीदा, इसके अलावा भी उसने काम किया, यानी कि इबन साहब ने कानूनी घंटों के अलावा भी काम किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर आप सैलरी की जो स्लिप है उसको देख सकते हैं। ये देखें, यागन खुल्लो सुदंग भी उसे मिला है और युंजंग खुल्लो सुदांग भी उसे मिला है, ठीक है। तो इट मीन कि उसने जो है बेसिक जो ड्यूटी है या कानूनी काम के जो घंटे हैं उसके अलावा भी काम किया है। तो यही जो है इसका दुरुस्त जवाब बनता है। इबन साहिब का ये जो कहता है कि इबन साहिब का 이 전십 3년 6월에 일하는 고스테한 इनकम इमलीदा, कहता है कि ये जो डिटेल है ये इबन साहिब की 2013 के जून के महीने की है। तो बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये जो डिटेल सारी लिखी हुई है 2014 के छठे महीने की। ऊपर आप सैलरी की स्लिप में भी देख सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसकी दुरुस्त जवाब बनता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेक्चर को पार्ट्स में बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को जो है लफ्ज़ व लफ्ज़ हर लफ्ज़ का मीनिंग बताऊं, डिटेल के साथ बताऊं। तो उम्मीद करता हूं मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो 2 लाइक्स करने हैं आप लोगों ने, और जाते जाते जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करना है। तो अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज़।